तो स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्लास में इकोनॉमी के सेंट्रल प्रॉब्लम्स के कंटेंट को फिनिश कर चुके हैं। उसमें हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को रीड किया, कोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को देखा, सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमी को हमने स्टडी किया जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस की स्टडी करा। देन आफ्टर हमारे लिए सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने रीड करा, जिसमें 3 तरह के इकोनॉमिक्स बेटा हम लोग इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी का हम लोगों ने स्टडी करा। अब नेक्स्ट जो कंटेंट आता है वो रहेगा हमारे लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व से रिलेटेड ये 6 क्वेश्चंस अपने को प्रिपेयर करने, जिसमें आप लोगों का पहला पीपीसी का डेफिनेशन, शेड्यूल और फिर उसके बाद उसका कर्व। देन आफ्टर हमारे लिए अटेनेबल अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट, शिफ्टिंग रोटेशन ऑफ पीपीसी, उसके प्रॉपर्टीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, और फिर पीपीसी का सेंट्रल प्रॉब्लम के साथ इलस्ट्रेशन हम लोग बेटा उसको रीड करेंगे। अब आपको डेली ना बेटा यहाँ पर पीडीएफ मिलेगा नोट्स का, तो अभी आपको डेली नोट नहीं करना है क्योंकि ये टेबल डायग्राम कॉन्सेप्ट रहेंगे ना, तो मैं चीज़ें यहाँ आपको सारा समझना है। जो पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा उससे नोट्स प्रिपेयर करना है। तो हमारा कंटेंट आता है पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व क्या होगा। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि पीपीसी जो है ना बेटा, ये कर्व है जो कि हमारे लिए दो कमोडिटीज के, कोई भी दो कमोडिटीज के उन कॉम्बिनेशंस को शो करेगा। कोई भी दो कमोडिटीज के उन कॉम्बिनेशंस को शो करेगा विच कैन बी प्रोड्यूस, जो कि हम लोग बना सकते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस कुछ एजम्पशंस के साथ। पहली बात तो ये है कि पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज नाम से ही क्लियर है, हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, उनके सिर्फ दो कमोडिटी की कॉम्बिनेशन, कोई भी दो कमोडिटी जो हमारे लिए कुछ एजम्पशंस के साथ हम लोग उस कर्व को देखेंगे। और वो एजम्पशंस हमारे लिए क्या रहेंगे? फर्स्ट तो रहेगा बेटा हमारे लिए कि रिसोर्सेज गिवन हो, मतलब जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उन रिसोर्सेज पर, उन रिसोर्सेज का फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो, मतलब पूरा पूरा हम लोग उसको यूटिलाइज करें, और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन में कोई चेंज ना हो। तो मेरी बात फिर से माइंड में बिठाना, इनको लिंक बिठाना। मेरे पास कोई भी रिसोर्स है, मान लीजिए मेरे पास एक पीस ऑफ लैंड है जिस पर मैं फार्मिंग करता हूँ, ये रिसोर्स गिवन है कि मेरे पास 1 हेक्टर लैंड है, 2 हेक्टर लैंड है, जितना भी है, तो रिसोर्स गिवन है। अब अगर मैं इस लैंड का फुलर यूटिलाइजेशन करूं, मतलब लैंड का पूरा पूरा यूटिलाइजेशन करूं, तो और साथ ही में जो टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे लिए कांस्टेंट रहे, तो दो कमोडिटी के ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस जिनको कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस, उनको हम लोग बड़ा एक कर्व में शो करेंगे, उसे हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व कहेंगे। तो पहले एक टेबल और डायग्राम से समझो। तो हम लोग ना, मान लीजिए हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है, एक टेबल के साथ शेड्यूल के साथ समझना, तो मैं कुछ यहाँ कॉम्बिनेशन बहुत इजीली, बहुत आराम से समझना, यहाँ से फर्स्ट टेबल डायग्राम शुरू हो रहा है, अब लगभग हर चैप्टर में आएगा। मैं यहाँ कुछ कॉम्बिनेशंस बेटा आप लोगों के लिए ले रहा हूँ, दो कमोडिटी के लिए। वीट हो गया एक हमारा, मान लो पीस ऑफ लैंड पर, या तो मैं अभी कुछ भी नोट नहीं करना है, सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से नोट करिएगा, अभी सिर्फ समझे अच्छे से सामने। वीट है मान लो इन टन, और मान लीजिए मैं एप्पल प्रोड्यूस करूं, ये दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन है इन टन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है ए है, जो मुझे ये बताता है कि अगर मेरा जो पीस ऑफ लैंड है उस पूरे रिसोर्स को अगर मैं वीट पर ही लगाऊं तो मैं 100 टन वीट प्रोड्यूस कर सकता हूं, और 0 टन बेटा मेरे लिए एप्पल प्रोड्यूस होगा। बी कॉम्बिनेशन है मान लीजिए हमारे पास, वो ये बताता है कि अगर मैं 10 टन एप्पल प्रोड्यूस करना चाहूं तो मैं 90 टन बेटा वीट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। सी मेरे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो शो करता है कि अगर मैं 20 टन बेटा अगर मैं यहाँ पर एप्पल प्रोड्यूस करूं तो मैं सिर्फ 70 टन वीट ही प्रोड्यूस कर पाऊंगा। ये कैसे बना रहे हैं डिजिट, वो भी सर लॉजिक समझाएंगे, इजी गोइंग देखते चले।
डी कॉम्बिनेशन बेटा हमारे लिए ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें जो शो करता है कि अगर मैं 30 टन एप्पल प्रोड्यूस करूं तो मैं सिर्फ 40 टन ही बेटा वीट प्रोड्यूस कर पाऊंगा। और फाइनली बेटा मेरे लिए ई एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो ये बताता है कि अगर हम 40 टन एप्पल प्रोड्यूस करें तो हम एक भी टन 0 टन बेटा हम लोग यहाँ पर वीट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये मेरे पास दो कोमोडिटी के वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस with following three assumptions: resources are given, resources are fully and efficiently utilized, और थर्ड बेटा हमारे लिए टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज है बेटा उन अवेलेबल रिसोर्सेज से हम इन पांच कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग एप्पल को इंक्रीज करते चले जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को वीट को रिड्यूस करना होगा। सर वाई? ये सब आंसर आगे आते जाएंगे। और साथ में अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो सर ने जैसे जैसे वीट को इंक्रीज किया है, सॉरी एप्पल को इंक्रीज किया है, वैसे वैसे वीट को डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट करा है। फोकस रखना माइंड पर, थोड़ा सा ना ध्यान देना। इस स्केड्यूल में आपने एक बात देखा होगा कि जैसे जैसे सर ने एप्पल को इंक्रीज करा है वैसे वैसे वीट को हमने रिड्यूस करा है, बट वीट डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट हो रहा है। सर ये इंक्रीज बाय डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट इन द सेंस शुरुआत में सर ने ए कॉम्बिनेशन से बी पर आने के लिए 10 यूनिट सेक्रीफाइस करा है वीट का, देन 20 करा है। यहाँ देखो ना सर ने डिक्रीज जो करा, यहाँ 10 डिक्रीज करा, फिर 20 डिक्रीज करा, देन 30 करा, देन 40 करा। वापस माइंड में सर क्वेश्चन आएगा व्हाई, तो इसका आंसर भी मैं आपको आगे दूंगा, अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ मैं पीपीसी का। तो इट इज ए पीपीसी का, ये आपका पीपीसी स्केड्यूल हो गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल हमारे लिए हो गया। ये हमारे लिए दो कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है जिनको कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं with following three assumptions: resources are given, resources are fully and efficiently utilized, and technology of production remains constant। तो हम इन कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ एक लॉजिक रहा है, जैसे जैसे मैंने एप्पल को इंक्रीज करा है वैसे वैसे मैंने वीट को डिक्रीज करा है, और डिक्रीज करने का जो रेट है वो बेटा मेरे लिए डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट से बेटा मैंने यहाँ पर डिक्रीज करा है। इस कंटेंट को ध्यान रखिएगा। अब अगर मैं इसका डायग्राम बना दूं, अभी कुछ नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है, सब नोट्स में से देखकर बनाना, अभी सिर्फ लॉजिक को समझो। मान ले मैं अगर बेटा इसका यहाँ पर कोई डायग्राम बनूं, इस टेबल को बेटा अगर मैं डायग्राम में कन्वर्ट करूं, तो एक कर्व हम लोग बना रहे हैं। ओ एक्स एक्सिस पर बेटा हम लोग उस कॉमोडिटी को लेंगे, दो कॉमोडिटी के अगर कभी भी कॉम्बिनेशन होना, एक रूल, दो कॉमोडिटी के कभी भी कॉम्बिनेशन हो तो उस सिचुएशन में बेटा हम लोग हमेशा उस कॉमोडिटी को एक्स एक्सिस पर लेंगे जिसको इंक्रीज किया गया हो। टू कॉमोडिटी के केस में इंक्रीज किसको करा है, वीट को या एप्पल को? सर एप्पल को। एप्पल को आप लोगों को एक्स कॉमोडिटी पर शो करना है, एप्पल इन टन, तो 0, 10, 20, 30, 40। ओवाई एक्सिस पर उस कॉमोडिटी को प्लॉट करते हैं जिसको रिड्यूस किया गया है। रिड्यूस हम लोगों ने वीट को करा है इन टन। सर दोनों इंक्रीज नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा, अभी तो देखते चले पिक्चर पूरी। तो 10-10 का स्केल ले रहा हूं, मान लीजिए मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब देखो कॉम्बिनेशंस को मैच कराते हैं। 100 वीट पर बेटा 100 वीट पर 0 एप्पल है, तो 100 वीट, वीट 100 एप्पल 0, तो ये मैंने डॉट लगाया। देन 90 एंड 10, तो 90 10 पर बेटा मैंने ये कॉम्बिनेशन को प्लॉट करा।
देन बेटा 70 एंड 20, तो 70 एंड 20 पर तो इस 70-20 पर बेटा मैं यहाँ पर प्लॉट कर रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन को। देन आफ्टर 40-30, 40 वीट है बेटा और 30 एप्पल है, तो ये 30 एप्पल और ये 40 वीट। फाइनली बेटा हमारे लिए वीट तो 0 है, एप्पल 40 है, तो ये एप्पल 40 वीट 0। ये आपका डायग्राम बना। अगर मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस को मैच करूं, अब बेटा ना थोड़ा सा मैं क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन पर कर रहा हूं तो थोड़ा सा शेप में इश्यू रहेगा, पर आप इस तरह का शेप बनेगा ना थोड़ा सा, क्योंकि मेरे को ऊपर नीचे थोड़ा सा ये इस तरह का शेप बनेगा। मैच कराता हूँ थोड़ा सा इसको। तो अगर मैं इन सारे कॉम्बिनेशंस को मैच करूं तो ना बेटा एक इस तरह का डायग्राम हमारे लिए बनेगा। ये मेरा ए कॉम्बिनेशन है, ये मेरा बी कॉम्बिनेशन है, ये सी, ये डी, ये ई। ये जो बेटा आपका डायग्राम बना ना, ये कर्व जो बना है, इसी कर्व को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। ये कर्व हम लोगों को उन कॉम्बिनेशंस को शो कर रहा है जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उनका अगर मैं फुलर और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करूँ, टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहे, तो मैं ए बी सी डी ई को प्रोड्यूस कर सकता हूँ। सिर्फ ए बी सी डी ई को ही नहीं, हम लोग ना ये अंदर के भी कोई भी कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट हाँ इसके बाहर के कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इन्हीं अटेनेबल अनअटेनेबल कहते हैं, जो कि हम कल पढ़ेंगे, अभी ध्यान मत दो, चलेगा। तो ये जो डायग्राम सर ने बनाया ना, इस डायग्राम में बेटा जो भी डायग्राम पर पॉइंट है, ये सारे वो पॉइंट है जो कि हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसे पीपीसी कहा जाता है। दो कमोडिटी के वो कॉम्बिनेशन शो हो रहे हैं। सर दो ही क्यों? क्योंकि एक कर्व में दो ही एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई, इसलिए जस्ट टू कमोडिटी के जो इतने रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है ना, उनसे टू कमोडिटी के रिसोर्स से टू कमोडिटी के उन कॉम्बिनेशंस को देखा जाता है जिनको कि हम प्रोड्यूस कर सके। अब आज अपने को इन्हीं को डिक्टेट करना है, तो चलो मेरे साथ समझ सुनते चलना और याद करते चलना, पीपीसी को याद करते चलो। डेफिनेशन, तो PPC is a curve showing different combinations of two goods. PPC is a curve showing different combinations of two goods which can be produced with available resources on the assumption that, और वो assumptions क्या होंगे बेटा? Resources are given, resources are fully and efficiently utilized, technology remains constant. और पीपीसी इज ऑल्सो कॉल्ड, दो तीन नाम और हैं इसे, प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं, प्रोडक्शन फ्रंटायर भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, या आप एक नाम और लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कह सकते हो। तो पीपीसी को प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं। ये बाउंड्री क्यों है वो मैं कल अटेनेबल नॉन अटेनेबल में बताऊंगा। इसको प्रोडक्शन फ्रंटायर भी कहते हैं, साथ ही में बेटा इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी कह सकते हैं। फिर हमारे लिए देखो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, एक्सप्लेन पीपीसी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। आप चाहो तो ये आप क्वेश्चन ही लिख सकते हो सीधा, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, एक्सप्लेन पीपीसी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो ये सारा लिखना रहेगा। कहाँ तक का? यहाँ तक का डिक्टेशन है। तो मैं आपको पहले याद करा देता हूँ ताकि आप सेल्फ ही लिख पाए। नोट्स की पीडीएफ भी मैं सेंड कर दूंगा तो और आपको हेल्प भी रहेगी। चलो तो डिफाइन करो। PPC is a curve showing different combinations of two goods which can be produced with available resources on the following assumption, on the assumption that resources are given, resources are fully and efficiently utilized, and technology remains constant. It is also called production frontier, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्शन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन एंड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फिर आप टेबल बनाओगे, 5 कॉम्बिनेशन ए बी सी डी ई, कोई भी कमोडिटी के नाम एक्स बी एक्स वाई ए बी कुछ भी लिख सकते हो। मैंने व्हीट एंड एप्पल लिखा है। एक को बढ़ाओगे एक को कम करोगे, बस ये ध्यान रखना जिसको रिड्यूस करें उससे डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट करना है। क्यों वो भी सब बताऊंगा मैं आपको। तो हमने अगर बेटा एप्पल को इंक्रीज करेंगे तो 0 10 20 30 40, तो उधर 100 90, फिर 30 लेस कर 20 लेस कर 70, फिर 30 लेस कर 40,
फिर 40 लेस कर 0 हम लोग लिख देंगे। इसको डिफाइन करना आना चाहिए, इसको डिफाइन करना मैं सिखा रहा हूँ, टेबल को डिफाइन करना ऐसे करते हैं। टेबल शोज दैट, रट्टा मत मारना, ऐसे ही याद करा दूंगा बेटा कैसे डिफाइन इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, डिक्टेट कैसे करते हैं टेबल को, क्योंकि अभी शुरुआत हुई ना बेटा, सब में आएगी अब टेबल से डायग्राम। तो इसको ऐसे लिखते हैं, टेबल शोज दैट 100 ton wheat will be produced without any production of apple at A point। पहले अपन ने A point को एक्सप्लेन करा। टेबल शोज दैट 100 ton of wheat will be produced without any production of apple at A point। और फिर हमने फाइनल वाले को बता दो, 40 ton apple will be produced without any production of wheat at E point। Same as B, C, D are various combination of wheat and apple which can be produced at given resources। तो हमने पहले और आखिरी वाले को बता दिया, फिर कह दिया कि इसी तरीके से ए बी सी डी भी हमारे लिए वो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर देता हूँ, टेबल शोइंग दैट या टेबल शोज दैट 100 ton of wheat will be produced without any production of apple at a point। फिर आगे लिखेंगे हम लोग 40 टन, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, 40 टन apple will be produced without any production of wheat। Same as B, C, D are various combinations of wheat and apple which can be produced at given resources। फिर बेटा हम लोग ये कुछ अभी लिखना मत, ये तो मैंने पिछले साल जो पढ़ाया था तो बच्चे कुछ लिख देते हैं कंटेंट को एक्स्ट्रा के लिए। अभी आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाना है, ये सब मैं आगे समझाऊंगा। तो फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे, उसको हमेशा एक्स एक्सिस पर लेंगे जिसमें इंक्रीज हो रहा हो, जिसमें डिक्रीज हो रहा हो उसे वाई एक्सिस पर लेंगे, फिर इनको मैच कराकर आप ये डायग्राम बना देंगे। इसको एक्सप्लेन करेंगे, फिगर शोज दैट, डायग्राम को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं बेटा, तरीका सीखना। फिगर शोज दैट प्रोडक्शन ऑफ एप्पल on x-axis and production of wheat on y-axis, production of apple on x-axis and production of wheat on y-axis, a b c d, a b c d are those combination, are various combination of wheat and apple which can be produced at wheat and apple which can be produced at given resources। ये वो सारे कॉम्बिनेशन है, और by combining all these points, ये दो बार लिख दिया है, ये हटा देना, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग मिला दें, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग कंबाइन कर लें, तो हमारे लिए जो कर्व बनेगा, वी गेट ए कर्व ए ई। तो हमारे लिए कर्व बनेगा बेटा ए ई, ये ए ई एक कर्व बनेगा, और इस कर्व को बेटा हम लोग, दिस इज कॉल्ड पीपीसी, इसको हम लोग पीपीसी कहेंगे। तो कोशिश करेंगे पूरा आंसर एक साथ लिखने की। क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय पीपीसी, एक्सप्लेन पीपीसी विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड डायग्राम। तो अपन कहेंगे पीपीसी is a curve showing different combinations of two goods which can be produced with available resources on the assumption that resources are given, resources are fully and efficiently utilized, and technology of production, technology remains constant। This is it also called प्रोडक्शन फ्रंटायर, प्रोडक्शन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। टेबल बनाएंगे ए बी सी डी ई, वीट 100 90 70 40 0, उधर आ जाएगा हमारे लिए 0 10 20 30 40। Table shows that 100 ton of wheat will be produced without any production of apple at A point, 40 ton of apple will be produced without any production of wheat at E point, same as B, C, D are various combination of wheat and apple which can be produced at given resources। फिर हमने डायग्राम बनाएंगे। रूल याद रखना, दो कमोडिटी के कॉम्बिनेशंस में एक्स एक्सिस पर उसको लेते हैं जिसको इंक्रीज किया गया हो, एक्स पर एप्पल को लेंगे, डिक्रीज हमने व्हीट को करा, तो ये डायग्राम बन जाएगा शेप आपका। फिर हम लोग कहेंगे फिगर शोज दैट प्रोडक्शन ऑफ एप्पल ऑन एक्स एक्सिस एंड प्रोडक्शन ऑन व्हीट ऑन वाई एक्सिस। A, B, C, D are various combinations of wheat and apple which can be produced at given resources। By combining all these points, we get a curve AE. This is called production possibility curve। तो बेसिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या हुआ, तो रिसोर्सेज जो हैं बेटा, उन रिसोर्सेज को अगर दो कमोडिटी में बांटें तो कितना हम दोनों कमोडिटी के कौन कौन से कॉम्बिनेशंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको शो करता है।
इसकी और लॉजिक क्लियर होंगे कल नेक्स्ट क्लास के साथ। अभी हमें सिर्फ पीपीसी पढ़ना अगले 2-3 दिन, तो उसमें और चीजें क्लियर होती जाएंगी। एक बार आप इन सबको डिक्टेट करें, ये जो नोट्स आपको मिलेंगे उसके साथ, और फिर हम लोग आगे का कंटेंट लेंगे। आज आपको सिर्फ यहाँ तक का डिक्टेशन लेना है बेटा। ओके बेटा, रिमेनिंग कल करेंगे।